मेरे जीवन में ये सारी बुरी बातें घड़ी हुई थी। मैं हर एक बुरी प्रकार के नशे में दबा हुआ था, जैसे कि दारू, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा। इस नशे के कारण मेरी जीवन पूरी बर्बाद हो गई। मेरे दारू के नशे के कारण मैंने मेरे भाई को मार दिया कि उसके मेरे भाई को मैंने चाकू से मारा। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत से परेशानी थी कि मैं हर एक बुरी आदतों में और बुरी संगति में फंसा हुआ था। इस कारण मैंने मेरी वाइफ को भी मैंने मारा कि इस कारण मेरी पूरे परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, पूरे परिवार अलग हो गए। शादी हो जाने के बाद में कुछ दिन मेरे पति मेरे साथ अच्छे थे, उसके बाद में फिर वही पीना, खाना, मार पीट, गाली गलौज। और मुझे गाली और मार का आदत कभी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कभी मारा नहीं था, और गाली तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। बुरी संगतियों में मेरे को दोस्त ऐसे मेरे बुरी संगति थी, उस संगति ने मुझे फंसा दिया था। उस कारण मुझे जेल में जाना पड़ा। जब मैं जेल में गया तो इतनी बड़ी परेशानी थी, उस परेशानी से कोई मनुष्य मुझे छुड़ा नहीं सकता था। ना मेरे पास पैसे थी, ना मेरे पास कोई प्राइवेट वकील था। मैं जेल में ये प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मौत चाहिए। मैंने अपने जीवन में 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। 2 महीने के बाद मेरी तारीख लगी। कोर्ट में चला जाने के बाद तो वहाँ पर जज ने मुझे कटहरे में खड़ा किया। मैं ऐसे डर के मारे में मुंडी नीचे झुकाकर मैं ऐसे चुपचाप रहा कि जज मुझसे कुछ बातें ही नहीं कर रहे। उनके हाथों में 2 पेपर थी, वो मुझे एक पेपर देख रहे हैं और मुझे ऊपर से नीचे देख रहे, और दूसरे पेपर देख रहे हैं और मुझे ऊपर से। ऐसे 3 बार कर चुके, और चौथे बार उन्होंने जब पेपर देखा और मुझे ऊपर से नीचे देखकर और कहा कि हम तुम्हें इस केस में बाइज्जत भली करते। तब मैं एकदम चकित होकर मैं इतने चकित हो गया कि मैं सोच में गिरा कि क्या हो गया करके। 30 साल मैंने प्रभु को मैंने जाना नहीं था। 30 साल तक मैं प्रभु में जन्म होकर भी प्रभु की पहचान नहीं थी। 30 साल मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा था। 30 साल में मैंने कभी प्रार्थना नहीं की थी। परंतु जैसे मैं जेल से छूटते ही मेरे परिवार के साथ में गया, और परिवार को देखकर मैंने पूरे चकित हो गया। मेरे पूरे परिवार में पहले मेरे जीजा जी, मेरे भाई, सब लोग अल्कोहल पीते थे, ड्रंक करते थे। तो उनके हाथों में मैंने बाइबल देखा, प्रार्थना करने लगे। उस परिस्थिति के कारण मैं वापस बुरी आदतों में नहीं गया। उस कारण मैं प्रार्थना में चलता गया, और जैसे प्रभु की तरफ मैं बढ़ते गया, और मेरे सारे जीवन में जो भी परेशानी थी, सारे दुख और दर्द, गरीबी, परेशानी, जो भी नशा थी, सारे परेशानी से प्रभु ने मुझे मुक्त किया। और मेरे बीवी और मेरे बच्चे को कोई मनुष्य हमें एक नहीं कर सकता था। परंतु जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना की, मैंने पश्चाताप किया। मैंने प्रभु के विरुद्ध मैंने जो पाप किया, मैंने पश्चाताप किया। मेरे परिवार के विरुद्ध मैंने जो पाप किया, मैंने पश्चाताप किया। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे मेरे परिवार से प्रभु जोड़ दे। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आप हमारे साथ हो मेरे परमेश्वर, आज और कल युगानुयुग मेरे पिता। धन्यवाद देते, आपकी उपकार को हम नहीं बोलेंगे। जो आपने हमारे जीवन में किया है वो बड़ा है मेरे पिता। फिर बाद में सेकंड टाइम आए, तो फिर बाद में मैंने उनको गौर से देखा। मैंने सोचा कि ये आदमी जैसे पहले था, इनकी आंखें जैसे लाल, मतलब चेहरा वैसा कुछ नहीं था। जो तेज था उनके चेहरे पे वो कुछ अलग था, जो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये आदमी सच में चेंज हो गया है। मैं इनके साथ जाऊंगी तो मैं सुखी रहूंगी करके। आज मेरे पूरे परिवार, आज हम लोग पूरे परिवार हम लोग यीशु मसीह में हम साथ में। और परमेश्वर ने जैसे मैं पढ़ना भी नहीं जानता था इतना, हिंदी और इंग्लिश मेरे लिए बहुत दूर की बात थी, मेरे लिए बहुत कठिन बात थी कि अभी मैं ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कभी पढ़ सकूंगा करके। मैं हिंदी और इंग्लिश में जैसे मेरे प्रभु में आने के बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से मांगा। मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किया। सबसे बड़ी चमत्कार की, आज मैं हिंदी में बाइबल पढ़ सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष की। जैसे मैं फुटपाथ में सोया करता था, जैसे बड़ी बड़ी मुसीबतों से, हर एक नशे से परमेश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने छुटकारा दी। और जेल से जैसे बड़े मुसीबतों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दी। ये सारे बातें मेरे प्रभु यीशु ही केवल किया है, और प्रभु यीशु ने किया है, और प्रभु यीशु को ही महिमा मिले। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किया, और आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।